afternoon to all of you. I'm recording this session in the afternoon time. बहुत ही ज़्यादा उम्मीद मौसम हो रखा है यहाँ पे. I welcome all my students, all my viewers who watching my videos regularly to the Brainipedia Skills YouTube channel, right? तो जैसे कि आप अपने कमेंट सेक्शन में बताओ आप लोग कि आप लोग कैसे हो और आपकी तैयारी कैसे चल रही है, राइट? आज के टॉपिक में, आज के सेशन में, आज का टॉपिक जो कि मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है यहाँ पे, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेट थ्योरी पार्ट, राइट? अगेन एक ऐसा टॉपिक जो कि आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मैं प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देख रहा था, पीवाईक्यूज को देख रहा था, जिसमें कि सेट थ्योरी के काफी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, राइट? सो अगेन, अगर आपने ये वीडियो सेट थ्योरी के पर्पस से ही फाइंड आउट किया है, तो यहाँ पे मैं उतनी ही चीजें आपको बताने वाला हूँ जितनी सेट थ्योरी आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट? ना ज्यादा ना कम, उतनी चीजें, पूरे नाप तोल की चीजें आपको मैं बताऊंगा सेट थ्योरी में फॉर द आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम, राइट? इसके पहले हमने एक वेन डायग्राम की वीडियो हमारे चैनल पे डाल दी है. गो वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, वेन डायग्राम 1, वेन डायग्राम 2. वहां से आपको एक, मतलब एक क्या कहते हैं, एक आइडिया मिल जाएगा. जैसे कि बिकॉज ना, मैंने आपको बताया था जब हमने वेन डायग्राम किया था, वेन डायग्राम के क्वेश्चंस भी, वेन डायग्राम को हम यूज करके सेट थ्योरी के काफी सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं. तो हमारा वेन डायग्राम इंपॉर्टेंट हो जाता है इस सेट थ्योरी के पार्ट में, राइट? आपको मैंने बताया था जब हम प्रोबेबिलिटी करते हैं, स्टैटिक्स करते हैं, सिलोगिज्म्स करते हैं, उन सब में आपका वेन डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट? तो पहले सेट थ्योरी स्टार्ट करने से पहले वेन डायग्राम वाली वीडियो देख लेना, राइट? आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज गो एंड वॉच द वेन डायग्राम वीडियो जो कि हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है. Then come to watch the set theory part for the RRB NTPC 2025 exam, right? So again guys, you know about me. अगर आप मुझे follow up कर रहे हो, जो पहली बार देख रहे हैं, my name is Anand and here at Brainipedia Skills I teach reasoning for the RRB NTPC exams, right guys? So without wasting any time, let's start the session. Let's see what is set theory and what is the important related to set theory part, right? So let's start the session, all of you. सेशन वी हैव ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड द सेशन. देखते हैं क्या चीजें हैं. पहली चीज सेट थ्योरी में, राइट? अगेन सेट थ्योरी, अगेन एक ये ना, ये जो डायग्राम बनाया है ना, ये मैंने वेन डायग्राम में भी बनाया हुआ था. ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है. देखना ये डायग्राम कैसे इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें इस डायग्राम से हमारे पास थ्योरेटिकल रिलेटेड आती हैं सेट थ्योरी में. उन सारी चीजों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे इसी सेशन में, राइट? चल आगे मूव करते हैं. सो वी हैव दिस, राइट? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेसिक्स ऑफ सेट थ्योरी. मैंने जैसे कि आपको बताया ना, सेट थ्योरी में मैं आपको उतनी ही चीजें बताऊंगा जितनी आपको आरआरबी एनटीपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, राइट? ना ज्यादा ना कम, उतनी चीजें जितनी आप समझ पाओ और अभी इस क्रूशियल टाइम में आप चीजों को सही से कर पाओ, राइट? चलिए पहले क्या देख लेते हैं. सेट थ्योरी में एक वर्ड होता है सेट, राइट? सेट क्या होता है, राइट? एक मिनट में इसको हटा लेता हूँ, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ. हाँ जी. सेट क्या होता है? सेट यहाँ पे लिखा हुआ है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट, राइट? मैंने आपको कह दिया कि सेट ऑफ वॉवेल्स, सेट ऑफ वॉवेल्स बोल दिया, राइट? तो आप सेट कैसे बनाओगे? मान लो एक अल्फाबेट लिखोगे ए, और इसके अंदर आप सेट बनाओगे वॉवेल्स का. क्या 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 होते हैं? ए, ई, आई, ओ एंड यू. सो दिस इज द सेट ऑफ वॉवेल्स, राइट? एक ये जो है एक सेट हो गया जिसमें वॉवेल्स आपने ले लिया, राइट? अगर मैं बोलूं सेट ऑफ सेट ऑफ 5 फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, राइट? मैंने आपको बोल दिया कि एक ऐसा सेट बनाओ जिसमें कि 5 नेचुरल नंबर्स हैं. तो मान लो एक सेट आपने ले लिया एक्स. मैंने यहाँ पे ए जो लिया है ना, एक मैंने सेट को नाम दिया है. ये नाम देने का तरीका होता है. मान लो मैंने सेट दे दिया एक्स, तो यहाँ पे सेट एक्स है. उसके एलिमेंट्स क्या क्या होंगे? आप बोलोगे 1, 2, 3, 4, 5. यही होते हैं बेटा सेट्स, राइट? अब जो ये सेट्स बना है ना, मतलब सेट को इंक्लूज करने के लिए ये हम कर्ली बार लगाते हैं. और ये सेट में जो ये छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5, ये भी जो चीजें सेट में प्रेजेंट होती हैं, उसको हम कहते हैं एलिमेंट. उसको हम कह देते हैं एलिमेंट, राइट? यहाँ पे भी
तो ये वाला जो पार्ट है ना, इसको हम कहेंगे क्या बेटा, इस सारे चीजों को हम कहेंगे एलिमेंट, राइट। यही होता है सेट। देखो कितना इजी था। सेट थ्योरी में सेट जो होता है, क्या होता है, ए वेल कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट, ईच मेंबर ऑफ सेट इज कॉल्ड एलिमेंट। इसे बताया ना, यहाँ पे वॉवेल्स था, ए ई आई ओ यू था, तो उसमें जो जो ए ई आई ओ यू हैं, वो क्या होंगे, आपके एलिमेंट्स होंगे। ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट फॉलो ए सर्टेन रूल एंड शेयर ए कॉमन प्रॉपर्टी अमॉन्ग्स देम। मतलब क्या, कि जितने भी एलिमेंट होते हैं किसी भी सेट में, एक कॉमन प्रॉपर्टी वो अपने आप में लगाते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। मतलब यहाँ पे ये जो चीजें थी वो क्या थी, वॉवल्स थी, तो एक कॉमन प्रॉपर्टी है। यहाँ पे अगर मैं लिख रहा हूँ सेट ऑफ वॉवल्स, तो यहाँ पे मैं बी तो नहीं डाल सकता ना, राइट। बी डालने पे ये सेट वॉवेल्स का नहीं रह जाएगा, राइट। यहाँ पे मान लो मैंने क्या लिखा है, सेट ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स। मान लो यहाँ पे मैं 6 ऐड कर दूं, तो क्या ये सेट ऑफ 5 नेचुरल नंबर रहेगा, नहीं रहेगा, राइट। तो यहाँ पे कौन से नंबर्स रहेंगे, वैसे नंबर्स जो कि 5 फर्स्ट नेचुरल नंबर्स हैं। गाइस गॉट द पॉइंट ना, इस चीज को आप समझ लेना। सेट क्या होता है, ए वेल डिफाइंड ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इनको हम सेट कहते हैं। सेट में हर एक चीज प्रेजेंट, जो मेंबर जो प्रेजेंट होता है उसको हम एलिमेंट कहते हैं। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो एक सर्टेन रूल को फॉलो करते हैं और एक कॉमन प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, राइट। देखो जैसे यहाँ पे लिखा भी है, दिखा भी है, एन सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो 1 2 3 4 5 लिखोगे। फॉलो ए सर्टेन एग्जांपल ऑफ सेट, ए का सेट बनाया है 1 2 3 5 का, बी का सेट बनाया है ए बी सी डी डी का, राइट। तो ये होते हैं आपके सेट्स, राइट। अच्छा, एक होता है यूनिवर्सल सेट, राइट। अब क्या होता है, देखो मैंने आपको पहले ही बताया है बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही सिंपल सिंपल से वर्ड्स हैं। लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सेट थ्योरी से रिलेटेड, आरआरबी एनटीपीसी वाले, तो उसमें हम बस वेन डायग्राम को ड्रॉ करना सीखेंगे और उससे ही सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, राइट। बट अगेन ना, आपको नहीं पता कि पेपर में कौन सा क्वेश्चन आ जाए, तो ये जो थ्योरी है ना सेट थ्योरी की, थोड़ी बहुत आपको पता होगी तो आपका काम बहुत ही सरल और बहुत ही आसान हो जाएगा, राइट। चलिए, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है आपका यूनिवर्सल सेट, राइट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है ना, एक सेट जो गिवन सिनेरियो में है, राइट। मैं अगर बोल रहा हूं ना कि मान लो कि ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स, राइट। बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल दिया है, मान लो ऑल नेचुरल नंबर्स, राइट। तो एक से लेके मान लो, इसको भी और सिंप्लीफाई करते हैं, फर्स्ट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, राइट। 10 पहले नेचुरल नंबर्स में ले लेता हूँ, तो वो नंबर होंगे कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक हो गए। तो ये दो 10 नंबर होंगे ना, उस गिवन सिनेरियो के लिए, उस गिवन प्रेजेंस के लिए, वो क्या कहे जाएंगे, यूनिवर्सल सेट, राइट। सेट तो बनाओगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके, राइट। मान लो एक और चीज, और एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ, राइट। मान लो यहाँ पे 10 नेचुरल नंबर्स थे, और मैंने आपको बोल दिया फर्स्ट फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, राइट। तो क्या लिखोगे, 2 4 6 8 और 10, राइट। तो एक सेट आपका ये बनेगा, और एक सेट बनेगा आपका पूरे 10 नेचुरल नंबर्स का, जो कि होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। तो ये दोनों जो सेट है ना, उस गिवन सिनेरियो में क्या कहे जाएंगे, सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स एंड सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, दोनों ही सेट्स को हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट। होप सो बहुत ही सरल और बहुत ही सिंपल शब्दों में मैंने बताने की कोशिश की है, आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया है, आप हमारे कमेंट सेक्शन पे जाके बता सकते हो कि ये चीज हमें समझ नहीं आई है। डेफिनेटली मी और माय टीम विल गोइंग टू रीच यू आउट, और हम अगले वीडियो में उस डाउट को समझाएंगे आपको, राइट। चलिए आगे मूव करते हैं गाइस। तो पहला थे आपका था सेट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, मैंने बता दिया आपको। आगे मूव करते हैं, लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट वी हैव। अच्छा, अगला है सबसेट एंड सुपरसेट। अच्छा, कहाँ गया जी, अगला है आपके पास सबसेट एंड सुपरसेट। बहुत इतना सब कुछ रीड करने की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूँ सबसेट और सुपरसेट क्या होता है। जो सुपरसेट नाम से ही पड़ रहा है, सब सुपरसेट होता है बड़ा भाई, ठीक है। और जो आपका सबसेट है वो होता है आपका छोटा भाई, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, बड़ा भाई और छोटा भाई। अब इसको कैसे समझोगे मैं आपको बताता हूँ, 2 मिनट दे दो मुझे, हाँ।
कैसे समझोगे इसे? मान लो एक सेट ए है और इसमें मैं लेता हूँ, इसमें लेता हूँ ऑल 26 अल्फाबेट, अल्फाबेट ऑल 26 अल्फाबेट। तो कहाँ से स्टार्ट करोगे? ए, बी, सी, सी, डी, ई, अप टू वाई, जेड। ये बनेगा आपका 26 अल्फाबेट्स का सेट। और मैं आपको बी कहता हूं, बी ले लो आप, वॉवेल्स का सेट ऑफ वॉवेल्स। तो क्या लिखोगे बी सेट में? ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये लिखोगे आप, वॉवेल्स का सेट बनाओगे, राइट। देखो, जितने भी एलिमेंट बी के हैं ना, वो किस में प्रेजेंट है? आपका ए में प्रेजेंट है। जितने भी एलिमेंट आप बी में देख रहे हो ना, वो सारे एलिमेंट किस में प्रेजेंट है बेटा? किसमें प्रेजेंट है? वो आपका प्रेजेंट है, बी का एलिमेंट जितना भी है वो ए में प्रेजेंट है। तो इस वजह से ए को कहेंगे हम क्या? सबसेट, सबसेट या फिर बड़ा भाई। और बी आपका हो जाएगा छोटा भाई, विच इज सबसेट। बी हो जाएगा सबसेट और ए हो जाएगा आपका सुपर सेट। यहाँ पे मैंने गलती लिख दिया, यह हो जाएगा सुपर सेट, ए हो जाएगा सुपर सेट और आपका बी हो जाएगा सबसेट। यही होता है सबसेट एंड सुपर सेट, जिनको इस थ्योरेटिकल पोर्शन में इन्होंने लिखा है, राइट। बस इतना समझ लो आप, सबसेट कौन? जो कि छोटा हो, और सुपर सेट कौन? जो कि बड़ा हो, राइट। चलिए आगे मूव करते हैं गाइस, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट नेक्स्ट वी हैव इन दिस दीज स्लाइड्स, राइट। अच्छा, जब हम सेट थ्योरी करते हैं ना बेटा, तो सेट थ्योरी में ये चीज होती है, ये देखो, ये ना ए यूनि ए यूनियन बी फाइंड करना होता है, राइट। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है ना, देखो, ये अंदर होगा इसके एक 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 एक, एक बॉक्स और बनेगा यहाँ पे, थोड़ा सा मुझे लगता है इन्होंने नहीं बनाया है। देखो यहाँ पे क्या है, ये है आपका कॉन्सोनेंट, राइट। कॉन्सोनेंट, ये है आपका कॉन्सोनेंट। यहाँ पे क्या लिखा है ना, कि सेट थ्योरी जो होता है, सेट थ्योरी जी के जो क्वेश्चंस होते हैं, वो किसके थ्रू सॉल्व होते हैं? थ्रू वेन डायग्राम। बहुत ही इजी, बहुत ही सरल, बहुत ही प्यारे तरीके से सारे क्वेश्चन सेट थ्योरी के हम वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करेंगे, समझेंगे और करेंगे। अगेन मैं बता रहा हूँ कि इस सेट थ्योरी में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, राइट। मैं उन चीजों को यहाँ पे मेंशन या डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, क्यों? क्योंकि उससे वीडियो की लेंथ बढ़ेगी। बट वो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूँ, राइट गाइज। प्लीज याद रखना, उतनी ही चीजें मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ सेट थ्योरी में जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और वो आप करके जाओगे तो आपके सारे क्वेश्चन सेट थ्योरी के भी हो जाएंगे, राइट। चलिए, तो सेट थ्योरी के क्वेश्चंस आप किससे सॉल्व करते हो? वेन डायग्राम से। और वेन डायग्राम बहुत ही डिटेल और बहुत ही प्यारे शब्दों में हम समझ चुके हैं। आपको ये वीडियो, जो सेट वेन डायग्राम की वीडियो है, हमारे चैनल पे मिल जाएगी। गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, और तब सेट थ्योरी देखने आना, राइट। यही रिक्वेस्ट रहेगी मेरे आप लोगों से, राइट। देन वी हैव कॉन्सोनेंट, देन वी हैव वॉवेल्स, राइट। अब जो कॉन्सोनेंट कहते हैं, कॉन्सोनेंट तो पूरा होता है, राइट। देखो, कॉन्सोनेंट में ए, ई, आई, ओ, यू नहीं आएगा। तो एक सर्कल आप बनाओगे कॉन्सोनेंट का, और एक सर्कल बनाओगे आप वॉवेल्स का, राइट। और एक ये बाहर क्या हो जाएगा आपका? बाहर क्या हो जाएगा आपका? ऑल द अल्फाबेट्स। इसी अल्फाबेट को ना हम कह देते हैं यूनिवर्सल सेट। यू से डिनोट होता है, दैट इज व्हाट? यूनिवर्सल सेट, राइट। मतलब कॉन्सोनेंट अलग, राइट, वॉवेल्स अलग, उन दोनों को कंबाइन करने का काम कौन करेगा? अल्फाबेट। उस गिवन सिनेरियो में अल्फाबेट्स को क्या कहेंगे हम? यूनिवर्सल सेट कह देंगे, राइट गाइस। चलो, यहाँ पे क्या लिखा है ना, कुछ रूल्स होते हैं इसमें, जैसे कि ए यूनियन बी, इसको क्या बोलते हैं? यूनियन बोलते हैं, इसको यूनियन बोलते हैं। और जब ऐसे होता है एन ए इंटरसेक्शन बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम इंटरसेक्शन। क्या होती हैं चीजें, मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, पहले आप देख लेना। इस सिंबल को यूनियन बोलते हैं, और इस वाले सिंबल को हम कहते हैं इंटरसेक्शन, राइट। अच्छा, अगर मुझे ए यूनियन बी फाइंड करना हो, देख लेना एक बार, ये फॉर्मूला देख लेना। इस फॉर्मूले की डिटेलिंग में अभी जस्ट मुझे 2 मिनट दे दो, इस फॉर्मूले की डिटेलिंग में आपको एकदम तोड़ के इतने सही तरीके से बता दूंगा ना, कि ये आपको फॉर्मूला रट जाओगे, याद हो जाएगा, कभी दिमाग से निकलेगा ही नहीं, राइट।
यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अगर ए यूनियन बी फाइंड करना होगा मुझे, तो ऑल द एलिमेंट ऑफ ए प्लस ऑल द एलिमेंट ऑफ बी, आपको क्या मिलेगा, इफ द सेट्स आर डिसजॉइंट। राइट, मैं बताऊंगा डिसजॉइंट का मतलब क्या है। इफ द सेट्स आर ज्वाइंट विल बी दिस वन, और ए यूनियन बी यूनियन सी कैलकुलेट करना है तो दिस इज द फॉर्मूला। देखो इसको मैं डिटेल में बताता हूँ आपको, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपके मास्टर साहब, आपके टीचर गुरु जी यहाँ बैठे हुए हैं, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। राइट, चलो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ क्या है ये। देखो मान लो मैं लेता हूँ बहुत ही बेसिक बेसिक सा एग्जांपल। आ, एक ये सेट है ए का, ये जो सेट है इसमें मैं लेता हूँ इवन नंबर, तो 2, 4, 6, 8 और 10। ठीक है। अच्छा, एक सेट लेता हूँ बी में, इसमें मैं लेता हूँ ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स कौन कौन से, 1, 3, 5, 7 एंड 9। ठीक है। अच्छा, क्या सेट ए और सेट बी में कुछ कॉमन है? गाइस कुछ कॉमन है क्या सेट ए और सेट बी में? कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अगर मुझे इसे वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना होगा, अगर इसे मुझे वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे बनाऊंगा? एक सर्कल में ए के लिए बना दूंगा जिसमें क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 10 आ जाएगा। और एक सर्कल में बना दूंगा बी के लिए जिसमें आ जाएगा 1, 3, 5, 7 और 9। ऐसे ही करेंगे वेन डायग्राम के थ्रू। आपको बताया था वेन डायग्राम में कैसी चीजें ड्रॉ होती हैं, सर्कल के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं चीजों को। राइट, तो 2 सर्कल्स आर गोइंग टू बी मेड, ए सेट ए और सेट बी के लिए। अच्छा, तो अगर मुझे समीशन मतलब क्या, ए यूनियन बी फाइंड करना हो, अगर मुझे ए यूनियन बी फाइंड करना हो, इट मींस क्या, इट मींस का एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। राइट, ये तो कुछ, ये क्या है, किस कब होता है, जब सेट क्या होते हैं, डिस ज्वाइंट होते हैं। मतलब सेट्स जो है डिसज्वाइंट मतलब अलग अलग हैं सेट्स, राइट, कुछ कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे क्या करोगे कि जितने भी सेट हैं ए के, यानी सेट ऑफ ए इज गोइंग टू बी 2, 4, 6, 8, 10, इसमें प्लस सेट बी के 1, 3, 5, 7, 9, ये सेट बी के, तो टोटल क्या बन जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 1, 3, 5, 7, 9, ये बन गया आपका ए यूनियन बी जब सेट्स अलग अलग हैं। गाइस इतनी बात आपको समझ आ गई, मैं बस वो जो फॉर्मूलेज लिखे हैं ना, उसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू, वेन डायग्राम के थ्रू समझाना चाहता हूँ कि आप समझ लो वो फॉर्मूले क्या हैं और कैसे बनाए गए हैं। राइट गाइस, चलो आगे देखते हैं। चलो आगे देखते हैं क्या है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2 आपके सामने। मान लो मैंने एक सेट लिया है किसका, ले लिया है मैंने फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 नेचुरल नंबर्स ले लिए हैं मैंने। और एक सेट लिया है मैंने बी, जिसको मैंने दिया है इवन नंबर, 2, 4, 6, 8 एंड 10। ठीक है जी। और एक और ले लें, 12 भी ले लेते हैं। 12, 6 6 बराबर हो जाएगा ना, 6 इधर 6 इधर। ठीक है, ये हो गया आपका इवन नंबर्स का सेट। राइट, अगर इन दोनों सेट्स को मुझे वेन डायग्राम के थ्रू ज्वाइन करना होगा या बनाना होगा, तो क्या हो जाएगा ये, मैं एक डायग्राम बनाऊंगा सेट ए का। राइट, और देखो अब देखो ना, यहाँ पे ये डायग्राम होगा ना, ये ओवरलैप करेगा। राइट, कैसे ओवरलैप करेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एलिमेंट है, कौन कौन सा एलिमेंट, यहाँ पे जो एलिमेंट है 2, वो यहाँ पर भी है, यहाँ पर है जो 4 वो यहाँ पर भी है, यहाँ पर है जो 6 है वो यहाँ पर भी है। राइट, तो ये दोनों में कॉमन है, तो डायग्राम कैसे बनाएंगे हम, डायग्राम हमारा कुछ ऐसे बनेगा। राइट एवरीवन, तो ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, और ये पार्ट क्या होता है, ये पार्ट कहा जाता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इसे हम कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। जो कि कॉमन पार्ट होता है सेट्स के बीच का, उसे हम कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट।
अच्छा, तो ये इंटरसेक्शन ऑफ सेट में क्या क्या आएंगे नंबर्स, मैं आपको लिख देता हूँ कलर चेंज करके भी। यहाँ पे कौन कौन से नंबर आएंगे, यहाँ पे आपका आएगा 2, 4 और 6। ये हो गया आपका इंटरसेक्शन वाला पार्ट, राइट। अच्छा, बाकी इसमें क्या आ जाएगा, ये वाले पार्ट में, ये वाले पार्ट में आ जाएगा आपका 1, 3 एंड 5, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा, 8, 10 और 12, ठीक है जी। तो ये रहा इस पर्टिकुलर सेट ए एंड बी का एक डायग्राम थ्रू वेन डायग्राम, राइट। अच्छा, अब मैं अगर फाइंड करूं कि व्हाट इज, अगर मैं इसी में कहूं व्हाट इज ए यूनियन बी, मतलब ए यूनियन बी कितना होगा, तो एन ऑफ ए, जितने भी सेट हैं, जितने भी एलिमेंट है ए के, प्लस एन ऑफ बी, माइनस क्या कर दूंगा मैं, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये तो बताया था ना आपको, यूनियन होता है, ये इंटरसेक्शन होता है। तो क्या करोगे, अब आपको मतलब ये जो कॉमन एलिमेंट है इनको निकाल दोगे तो आपके पास ये बच क्या जाएगा, यानी 1, 3, 5, 8, 10 एंड 12, ये हो जाएगा आपका ए यूनियन बी। ठीक है गाइस, आपने जो ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट था ना, इसको कर दिया है माइनस इसमें से। दिस इज व्हाट ए यूनियन बी ऑफ टू सेट्स, दो सेट का ए यूनियन बी आपको ये मिलेगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लो आपके पास तीन सेट्स हैं, राइट। देखो, तीन सेट्स में मान लो मेरे पास एक सेट है ए, दूसरा सेट है, मैं डायग्राम ही ड्रॉ कर लेता हूँ। एक सेट है आपके पास ए, दूसरा सेट है आपके पास बी, और तीसरा सेट है आपके पास सी, राइट। ये हो गया आपका ए, बी और सी। कुछ भी हो सकता है, लाइक दैट सेट कैन बी एनीथिंग, नेचुरल नंबर्स हो सकता है, कोई कंट्री हो सकती है, कुछ नंबर्स हो सकते हैं, कुछ अल्फाबेट्स हो सकते हैं, कुछ थिंग्स हो सकती हैं, राइट। इट कैन बी एनीथिंग, राइट। ए बी सी डिफरेंट सेट्स ले लिया, राइट। अच्छा, अब ये जो पार्ट होगा, ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला होगा इंटरसेक्शन ऑफ, ये जो पार्ट होगा, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ ब्लैक से, ये जो पार्ट होगा बेटा, ये होगा, ये क्या होगा, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ ए बी एंड सी। मतलब ये वाला इंटरसेक्शन जो ए बी और सी तीनों में कॉमन था, उस इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। अच्छा, अगर मैं कहूं ये वाले पार्ट के बारे में, ये वाले पार्ट के बारे में, ये वाले पार्ट के बारे में, और ये वाले पार्ट के बारे में, राइट, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा, राइट, दिस विल गोइंग टू रिप्रेजेंट कि ये भी एक इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, बट इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, देन बी एंड सी, एंड ए एंड ए एंड ए एंड सी। ये रिप्रेजेंट करेगा जो चीजें ए और बी में कॉमन है, जो चीजें बी और सी में कॉमन है, और जो चीजें ए और सी में कॉमन है वो रिप्रेजेंट करेगा, राइट। अच्छा, ये जो पार्ट है ना, ये रिप्रेजेंट करेगा ओनली प्रेजेंट इन ए। ये वाला जो पार्ट रिप्रेजेंट करेगा ओनली प्रेजेंट इन बी, और ये वाला जो पार्ट रिप्रेजेंट करेगा वो रिप्रेजेंट करेगा ओनली प्रेजेंट इन सी। बहुत ही सरल और बहुत ही सिंपल शब्दों में मैंने आपको ये चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश की है बेटा, राइट। होप सो आपको ये सेट थ्योरी बहुत अच्छी, देखो इसके बाद भी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स होते हैं, डिफरेंट लॉज होते हैं सेट थ्योरी में, वो चीजें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, राइट। अगेन आई एम टेलिंग यू कि उतनी ही चीजें मैं यहाँ पे कवर करवाऊंगा जो आरआरबी एनटीपीसी 2025 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। बस सेट थ्योरी में इतना ही आपको जानना है, इससे ज्यादा जान के आप लाइक नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से वो चीजें आपके सेट थ्योरी में आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में काम नहीं आएंगी, राइट। चलिए, अब डायरेक्टली मूव करते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ, कुछ क्वेश्चंस की तरफ, एंड लेट्स सी व्हाट आर दोस क्वेश्चंस, राइट। चलो मैं जल्दी से इस चीजों को अरेंज करता हूँ, राइट।
एंड लेट्स मूव टू द एग्जाम्पल, जिससे कि अच्छा, ये एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 6 दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि हमने 5 क्वेश्चंस वेन डायग्राम में सॉल्व किया था और उसके आगे वाला ये पार्ट था, इस वजह से मैं एक अलग वीडियो में ही आपको बता रहा हूँ कि क्या ये चीज है, राइट। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेट थ्योरी। ये क्वेश्चन क्या है, सेट थ्योरी बेस्ड है। सेट थ्योरी बेस्ड देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन सेज बेटा, इन ए क्लास 120 स्टूडेंट्स प्लेज हॉकी, 145 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, देयर आर 10 स्टूडेंट्स हु प्ले बोथ ऑफ दीज गेम्स, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज 280, फाइंड। अभी इतनी चीजें आपको ना क्या करनी है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, कैलकुलेट करनी है, राइट। अच्छा, अब इसको हम वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करके देख सकते हैं, राइट। देखो, आप या तो लगा लो ए यूनियन बी का फॉर्मूला, जो कि मैंने आपको बता दिया था क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी, राइट। अगेन देखो, मैंने आपको फॉर्मूलाज बता दी हैं, सारी चीजें बता दी हैं। अगर आप चाहो फॉर्मूला से कैलकुलेट करना, आप कैलकुलेट कर लेना, बट आई विल सजेस्ट यू जस्ट टू डू बाय यूजिंग लॉजिकल वेन डायग्राम। एक डायग्राम ड्रॉ करके करोगे, दैट कैन बी डन इजिली एंड सिंपली, और बहुत जल्दी हो जाएगा, राइट। चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पे। अगर मैं वेन डायग्राम ड्रॉ करूं तो पहले देखो, आप आइडेंटिफाई कर लो कि कितने एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स सॉरी एलिमेंट सेट कितने हैं, कितने सेट बनेगा। एक आपका सेट बनेगा हॉकी का, और एक सेट बनेगा आपका क्रिकेट का, दो ही सेट बनेगा ना, राइट। अब बिकॉज ऑफ दिस 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, डायग्राम कैसे बनेगा, ये जो 10 स्टूडेंट्स हैं, जो जो 10 स्टूडेंट्स हैं वो दोनों ही गेम खेल रहे हैं, वो हॉकी में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और क्रिकेट में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो डायग्राम इन्हीं 10 बच्चों की वजह से कैसे बन जाएगा, डायग्राम डायग्राम आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका किसका, हॉकी का, और ये हो जाएगा आपका किसका, क्रिकेट का, राइट। अच्छा, ये हो गया। हॉकी कितने लोग खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं जी 120 स्टूडेंट्स। क्रिकेट कितने लोग खेल रहे हैं, तो आप कहोगे 145 स्टूडेंट्स। और ये जो कॉमन वाला पार्ट है, ये कॉमन कितना है, 10 स्टूडेंट्स, राइट। अच्छा, अगर ये कॉमन 10 है, राइट, तो ये पूरा हॉकी वाला सर्कल तो पूरा ही है ना बेटा, पूरा सर्कल हॉकी को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें से 10 माइनस कर दोगे, 10 माइनस करके, अच्छा ये देखो ना, इस पूरे को आप किससे कवर करोगे, एक यूनिवर्सल सेट से, एक यूनिवर्सल सेट से आप कवर करोगे, जिसमें यूनिवर्सल सेट में कितना दिया हुआ है, 280 आर द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब यूनिवर्सल सेट क्या, देखो बनाने की जरूरत नहीं थी, बट यूनिवर्सल सेट भी अगर पढ़ा है तो कहीं तो यूज होगा ना। यूनिवर्सल सेट वो डिफाइन, वो चीज होती है जो गिवन सिनेरियो में दी होती है, तो 280 इज द यूनिवर्सल सेट, राइट। अच्छा, ये 10 स्टूडेंट्स हो गए। अच्छा, अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे कि आपको और क्लियरली समझा पाऊं मैं। अच्छा, ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 120 - 10, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका 110, 110 हो जाएगा। अच्छा, ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, जो क्रिकेट वाला है, क्योंकि 10 तो कॉमन है ना, तो ये कहोगे आप 135। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब देखो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग वन और मोर ऑफ गेम्स। मतलब यहाँ पे ऐसा भी पूछा जा सकता है, एटलीस्ट एटलीस्ट वन गेम, एटलीस्ट वन गेम। जब आपको एटलीस्ट पूछा जाता है या वन और मोर ऑफ गेम्स पूछा जाता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। एटलीस्ट का मतलब क्या, एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा, सेट टू बी एटलीस्ट वन, राइट। अगर मैं कहूं एटलीस्ट टू, तो टू या टू से ज्यादा, दैट इज एटलीस्ट टू, राइट। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग वन और मोर ऑफ गेम्स। तो स्टूडेंट्स वनली क्या कर सकते हैं, वनली हॉकी खेल सकते हैं, प्लस वनली क्रिकेट खेल सकते हैं, एंड प्लस बोथ गेम्स। यही होगा ना, बोथ गेम्स, यही होगा इसका मतलब। तो हॉकी कितने लोग खेल रहे हैं, 110 जी।
क्रिकेट कितने लोग खेल रहे हैं, तो 135 जी, प्लस बोथ क्या हो जाएगा, 10। तो 145, इसको प्लस कर लेते हैं, 145, 145, 155, 255। So 255 is the answer for the first question. Everyone, कोई डाउट हो तो प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। पहले क्वेश्चन का जो आंसर है इसका वो है 255। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग नो गेम्स। ऐसे कितने बच्चे हैं जो कि गेम खेल ही नहीं रहे, राइट। तो ये देखना यहाँ पे, ये जो है ना ये डिफाइन करता है 255, लेकिन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 280 माइनस 255, तो कितने बच्चे बचे, 25 जो बच्चे हैं जो कि कोई भी गेम नहीं खेल रहे हैं, राइट। 25 ही तो है ना, 25 जो बच्चे हैं जो कि कोई भी गेम नहीं खेलते, ना उनका इंटरेस्ट हॉकी खेलने में है, ना उनका इंटरेस्ट क्रिकेट खेलने में है, ना उनका इंटरेस्ट दोनों, अगर एक में दोनों में से एक में से नहीं है तो किसी में भी नहीं है, राइट। चलो अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग ओनली क्रिकेट। तो केवल क्रिकेट कितने लोग खेल रहे हैं, तो वो आप कहोगे 135। ओनली हॉकी कितने लोग खेल रहे हैं, तो दैट इज गोइंग टू बी 110, 110। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व। और ऐसे क्वेश्चंस बेटा, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज डिफरेंट आई है, बस आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर पेपर में ऐसे क्वेश्चंस देखे गए हैं, राइट गाइस। वो हम जब पीवाई क्यूज की सीरीज स्टार्ट करेंगे तो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है रीजनिंग के, हम ट्राई करेंगे सारे क्वेश्चंस आपके सामने रखें और हम डिस्कस करें, राइट। उस टाइम हम मैराथन चलाएंगे, एक बहुत बड़ा सा मैराथन चलाएंगे जिसमें हम रीजनिंग की क्लास, लाइक 4 घंटे 5 घंटे की रीजनिंग की लगातार क्लासेस लेंगे, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 6 हैज बीन डन ऑल ऑफ यू। अगला एग्जांपल देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, दिस क्वेश्चन इज ऑफ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है ये, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है ये, ठीक है। करते हैं, देखो क्या लिखा है इन द, ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, अगेन आई एम टेलिंग यू, ऐसे क्वेश्चंस आए हैं तभी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, अगर नहीं आए होते मैं मेंशन ही नहीं करता यहाँ पे, राइट। क्या लिखा है क्वेश्चन में, इन द फॉलोइंग डायग्राम रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स मैन, मतलब ये वाला जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, मैन को। ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स एजुकेटेड, ये जो है इसको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एजुकेटेड को। एजुकेटेड को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, ट्रायंगल, राइट। सर्कल रिप्रेजेंट, सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अर्बन। और स्क्वायर रिप्रेजेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, स्क्वायर कहाँ पे है? ये आ रहा है स्क्वायर, स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, राइट। ये आपसे क्या पूछा गया है, लेट्स जस्ट रीड द क्वेश्चन, क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एजुकेटेड मैन बट नॉट अर्बन, मतलब क्या होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए प्लस मैन होना चाहिए बट नॉट अर्बन, अर्बन नहीं होना चाहिए, राइट। तो पहले आप देखो कि एजुकेटेड मैन कौन सा है, एजुकेटेड कहाँ पे, एजुकेटेड क्या, ये वाला पार्ट, मतलब ये रेक्टेंगल वाला पार्ट, इसमें देखो। और रेक्टेंगल वाले पार्ट में, और मैन किस में है, ट्रायंगल में। तो ये वाला पार्ट ये कॉमन है, मतलब ये 11 हो सकता है या फिर ये 4 हो सकता है। लेकिन इसने बोला है नॉट अर्बन, अर्बन किसके लिए है, ये स्क्वायर के लिए, तो इसमें नहीं आना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन बैठा, ऑप्शन नंबर ये 11। तो कितने लोग हैं जो कि एजुकेटेड हैं, मैन है, मैन एजुकेटेड बट नॉट अर्बन, तो कितना हो जाएगा, 11। 11 इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड से इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट, इनमें से कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करता है ए वुमेन हु इज, अच्छा वुमेन कौन सी होंगी, जो कि मैन नहीं है, मतलब मैन वाले पार्ट से बाहर है, मतलब रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है मैन को, तो मैन के जो बाहर है वो क्या होंगी, आपकी विमेन होंगी। हु इज अर्बन एज वेल एज गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो वुमेन प्लस क्या है, अर्बन, और प्लस गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये तीनों चीजें चाहिए, राइट। तो पहले तो आप ये जो रेक्टेंगल है ये वाला पार्ट है इसको तो भूल जाओ, इसके बाहरी नंबर देखो। तो बाहर नंबर क्या दिखेगा आपको, एक 10 दिखाई देगा, एक 7 दिखाई देगा, एक 8 दिखाई देगा और एक 5 दिखाई देगा। फिर आपको देखना क्या है इसमें, देखो एक ये 8 दिखाई देगा, एक ये 10 दिखाई देगा, एक ये 7 दिखाई देगा और एक ये 5 दिखाई देगा, राइट। आपको क्या फाइंड करना है, वुमेन
जो कि अर्बन हो। अर्बन का मतलब क्या, सर्कल में भी हो और इसमें हो आपका स्क्वायर में भी हो। तो एक ही नंबर दिखाई दे रहा, दैट इज 10। तो आंसर क्या हो जाएगा, 10 will be the correct answer for the second question of this question number 7. Guys, again, I am telling you, all these questions are important in regards to the RRB NTPC exam. यहाँ तक वीडियो के अगर पहुंच चुके हो, वॉच टिल द एंड, राइट, समझोगे। अगेन आपको अगर कुछ भी बोरियत फील हो रही है, देखो, जो आपका आपका प्रिपरेशन है ना, ये नहीं देखता कि आप बोरियत कितने, मतलब क्या बोरियत फील कर रहे हो, क्या फील कर रहे हो। इट डजेंट मैटर्स एट ऑल। द ओनली थिंग मैटर्स इज योर हार्ड वर्क, राइट। देखो, अगर आप वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड भी करके देख सकते हो, बट सारे क्वेश्चंस को करके जाना और सीख के जाना और समझ के जाना, राइट। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं गाइस, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेज इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, 40 लाइक्स मैथ्स, 36 लाइक साइंस, 24 लाइक्स बोथ ऑफ द सब्जेक्ट। अब देखो ना यार, मैं एक चीज बताऊं, परसेंटेज जब सॉल्व करोगे ना, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं, ऐसे होते हैं कि 20% पास इन मैथ्स, 60% पास इन साइंस, 10% पास इन बोथ द सब्जेक्ट्स, राइट। तो ये ना क्वेश्चंस आते हैं, देखना मैथ्स में भी परसेंटेज वाले चैप्टर में वेन डायग्राम ही आपके अगर टीचर ने पढ़ाया होगा आपको परसेंटेज, तो उन्होंने भी आपको बताया होगा कि कैसे आप वेन डायग्राम ड्रॉ करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, राइट। चलो, यहाँ पे देखते हैं, इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, 40 लाइक मैथ्स, 36 लाइक साइंस एंड 24 लाइक। अब इसकी इसके वजह से हमको डायग्राम जो बनाना पड़ेगा, कुछ ऐसे बनाना पड़ेगा। तो डायग्राम जो बनेगा, कुछ डायग्राम हमारा ऐसे बनेगा। पहला सेट किसके लिए होगा, किसके लिए, मैथ्स के लिए। दूसरा सेट किसके लिए होगा, आपका साइंस के लिए, राइट। ये जो कॉमन पार्ट है, ये कितना हो जाएगा कॉमन पार्ट, 24, जो कि दोनों को पसंद है। अच्छा, ये कितना है, 40 है। ये कितना है, कितना है ये, कितना है 36 है, ठीक है। अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16। और ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 12, राइट। दिस इज व्हाट द नंबर्स आर। अच्छा, क्या पूछा है, मैथ्स ओनली। तो मैं यहाँ पे एक चीज इन्होंने मेंशन नहीं की है, यहाँ पे ये इनको लिखना चाहिए था एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, लाइक, मतलब यहाँ पे है ना, द इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स। अच्छा अच्छा, टोटल गिवन है, तो इससे हमारा कंफर्म हो गया, राइट। तो हमारा जो यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट की जो वैल्यू है बाहर में, वो हो जाएगी आपकी कितनी, 60, राइट, 60 हो गई, राइट। तो यहाँ पे मैथ्स वाले कितना है, मैथ्स है 16, साइंस है कितना, 12। आइदर मैथ्स और साइंस, मतलब या तो मैथ्स या फिर साइंस, नॉट टू। देखना यहाँ पे आइदर क्या लिखा है, या तो मैथ्स और साइंस। तो मैथ्स में कितने हैं, 16 है, एंड साइंस में कितने हैं, 12 हैं। तो कितने हो जाएंगे ये हो जाएंगे आपके 28। तो कितना हो गया आंसर, 28 हो गया। नाइदर मैथ्स नॉर साइंस, ना ही मैथ्स में ना ही साइंस में, राइट। नाइदर मैथ्स नॉर साइंस। तो यहां से अगर आप फाइंड करोगे ना, तो कितना हो जाएगा ये, 28 + 24, 28 + 24 कितना, ये हो जाएगा आपका 52। तो कितने बच गए आपके, 8। तो 8 ना ही मैथ्स पढ़ रहे हैं ना ही वो साइंस पढ़ रहे हैं। देखो, या तो मैथ्स में भी नहीं है, साइंस में भी नहीं है, तो दोनों में ही नहीं होंगे, राइट। गाइस गॉट द पॉइंट ना, ऑल ऑफ यू। कहीं तो काउंटिंग होती ना उनकी। तो नाइदर मैथ्स नॉर साइंस, हाउ मेनी, 60 टोटल स्ट्रेंथ था, उसमें से 52 या तो साइंस पढ़ रहे हैं या तो मैथ्स पढ़ रहे हैं या फिर दोनों ही सब्जेक्ट्स को लाइक कर रहे हैं। बच कितने गए, 8। 8 स्टूडेंट्स को ना ही साइंस पसंद है ना ही मैथ्स पसंद है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो रिगार्डिंग आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम, प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। चलिए आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ऑल ऑफ यू, क्या लिखा हुआ है, इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 65 प्लेज फुटबॉल, 45 प्लेज हॉकी, 42 प्लेज क्रिकेट, 20 प्लेज फुटबॉल एंड हॉकी, 25 प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट, 15 प्लेज हॉकी एंड क्रिकेट, एंड 8 प्लेज ऑल थ्री गेम्स। अगेन वही है,
वही चीज है, आपको तीन का सेट बनाना है, तीन डिफरेंट डायग्राम्स का सेट बनाना है। मैं बना देता हूँ यहाँ पे, देख लेना एक बार। आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व भी कर सकते हो खुद से, और बाद में आंसर को देख लेना एक बार, आंसर मिला लेना अपना, राइट। देखो, आपका कुछ डायग्राम ऐसे कुछ बनेगा। तीन का सेट है ना, आपके पास तीन डिफरेंट सेट्स हैं। क्या है आपके पास, मैं लिखता हूँ आपका फुटबॉल, FB से डिनोट करता हूँ। देन है आपके पास हॉकी, हॉकी को मैं पूरा ही लिखता हूँ। और इधर है आपका क्या, हॉकी है, और क्रिकेट, क्रिकेट को यहाँ लिख देते हैं, राइट। ये जो इंटरसेक्शन है, ये जो इंटरसेक्शन है बेटा, वो कितना मेंशन्ड है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये जो इंटरसेक्शन है बेटा, ये है आपका, थोड़ा सा डायग्राम छोटा छोटू सा बन रहा है, तो इस वजह से थोड़ी चीजें दिक्कत ना हो, मैं ये सोच रहा था। चलो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। ये वाला जो पार्ट होगा बेटा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये वाला जो पार्ट होगा वो हो जाएगा कितना, 8। ठीक है, 8 हो गया। मतलब 8 ऐसे लोग हैं जो कि तीनों ही गेम्स खेल रहे हैं या उनको पसंद है, राइट। अच्छा, नेक्स्ट जो पॉइंट है आपके पास, वो क्या बोला गया है कि, अब देखते हैं फुटबॉल एंड हॉकी, फुटबॉल और हॉकी की बात करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है, एज्यूम दैट ईच स्टूडेंट ऑफ द ग्रुप प्लेज एटलीस्ट वन गेम। हमें ये एज्यूम करके चलना है कि जितने भी बच्चे हैं उनका इंटरेस्ट एक ना एक गेम में तो है ही, मतलब ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो कोई भी गेम ना खेल रहा हो, राइट। इसका मतलब ये है, राइट। चलिए, तो अब देखते हैं ये वाला पोर्शन, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ बेटा, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये वाला पोर्शन, अब ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, 8 है। ये फुटबॉल और हॉकी, देखना फुटबॉल और हॉकी कहाँ पे है, फुटबॉल और हॉकी ये रहा, फुटबॉल और हॉकी। फुटबॉल और हॉकी कितने लोग खेल रहे हैं, तो 20। लेकिन 8 जो है वो कॉमन है, तो कितने बच गए आपके, 12। 12 ऐसे लोग हैं जिनका इंटरेस्ट किसमें है, फुटबॉल एंड हॉकी दोनों में, राइट। अच्छा, और कलर चेंज कर लेते हैं, इस वाले पार्ट की बात करते हैं। ये वाला पार्ट क्या है आपका, थोड़ा सा बेटा एडजस्ट कर लेना, थोड़ा स्पेस की लिमिटेशन है, इस वजह से मैं इस क्वेश्चन को यही सॉल्व कर रहा हूँ। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इतना इतना आगे आने के बाद अगर डाउट नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत आपको हिंट चाहिए होगा। डाउट आप कर लोगे, क्वेश्चन थोड़ा बहुत हिंट मिल जाएगा तो क्वेश्चन सारे कर लोगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब मैं बात करूंगा फुटबॉल एंड क्रिकेट की, फुटबॉल और क्रिकेट। 25 प्लेज फुटबॉल एंड क्रिकेट, राइट। तो फुटबॉल और क्रिकेट 25 हैं, 8 तो ये कॉमन वाले में चले गए, तो 25 में से 8 गए तो कितने बचे बेटा, 25 में से 8 गए तो आपके बचे 17। तो 17 लोग ऐसे हैं जो फुटबॉल और क्रिकेट खेल रहे हैं। अच्छा, फिर से मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अब बात करते हैं इस वाले पोर्शन की। ये कौन सा पोर्शन है, ये पोर्शन है क्रिकेट एंड हॉकी का। तो कितने लोग हैं, 15 लोग हैं जो कि हॉकी एंड क्रिकेट खेल रहे हैं। तो 15 में से 8 लोग तो कॉमन वाले पार्ट में चले गए, तो कितने बच गए बेटा, 7 लोग बच गए जो कि क्रिकेट एंड हॉकी खेल रहे हैं, राइट। अच्छा, अब आते हैं इंडिविजुअली। अब अगर इंडिविजुअली बात करें, तो मान लो मैं फुटबॉल की बात करता हूँ, तो फुटबॉल में कितने लोग हैं, 65 लोग हैं, राइट। फुटबॉल में कितने लोग हैं, 65 लोग हैं। तो 65 में से क्या करोगे, 65 में से माइनस करोगे जो 8 जो तीनों में कॉमन है, -12 जो फुटबॉल और हॉकी में कॉमन है, एंड माइनस क्या, 17 जो फुटबॉल और क्रिकेट में कॉमन है, राइट। इनको माइनस कर दो, कितना आ जाएगा बेटा ये, अगर मैं कैलकुलेट करूं यहाँ पे, एक बार कैलकुलेट करके देख लेना। कैलकुलेशन में टाइम तो लगेगा, 65 माइनस 37, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 35 और 28 हो जाएगा, आई थिंक 28 ही होगा ना। हाँ 28 होगा, देख लेते हैं एक बार, कैलकुलेट करके देख लेना यार। 35 30 65 सही है, 28 होगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका, ये आ गया 28। मतलब 28 का मतलब क्या, 28 स्टूडेंट्स प्लेज ओनली फुटबॉल, इसका मतलब ये हो गया 28 बच्चे ही मात्र हैं जो कि केवल फुटबॉल खेल रहे हैं। अगर मैं हॉकी की बात करूं बेटा, अगर मैं मान लो हॉकी की बात करूं, तो इसमें से क्या करोगे, हॉकी कितने लोग खेल रहे हैं, 45। तो क्या करोगे आप हॉकी के लिए, 45 -8 -7 -12, इसे कर दो, ये आपका आ जाएगा हॉकी का। अगर आपको क्रिकेट वाला फाइंड करना है, तो क्रिकेट वाला क्या हो जाएगा आपका,
क्रिकेट वाला हो जाएगा, कितना क्रिकेट कितने लोग खेल रहे हैं? 42। तो 42 - 8 माइनस कितना हो जाएगा ये? 17 -7। इसको कर लेना, ये आ जाएगा वनली वनली स्टूडेंट्स हु प्लेज वनली क्रिकेट, राइट। जो भी नंबर आएगा, अगेन ना थोड़ा सा स्पेस भी कम है, इस वजह से कैलकुलेशन बन नहीं रहा यहाँ पे करना। जो भी आएगा उन सबको ऐड कर देना, आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, राइट। आपका ये होमवर्क है, आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इसका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपका क्या आ रहा है, राइट गाइस। हाँ जी। इतने यहाँ तक आने के बाद अगर कोई डाउट है तो प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, और क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना, राइट। चलिए आगे मूव करते हैं।